अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन अर्जुन हमेशा ईमानदार और मेहनती रहता। वह अपने छोटे से खेत और शहर के बाजार में काम करके अपने माता पिता का पेट पालता। पैसा कमाने के लिए झूठ बोलना आसान है, पर मैं कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे अर्जुन, तू क्या अकेले बैठे बातें कर रहा है रे? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? अरे नहीं रे, पागल नहीं हुआ हूं मैं। बस अपनी ब्रेन टीम से मीटिंग चल रही थी। ब्रेन टीम? तेरे दिमाग में भी ऑफिस खुल गया क्या? हाँ भाई, एक सोचता है खाने के बारे में, दूसरा सोने के बारे में, और तीसरा बस बेवजह टेंशन लेता है। हाँ, चल रे चल, खाना खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है यार। और माँ भी पूछ रही थी, अर्जुन आजकल घर क्यों नहीं आता तू, खाना ठंडा हो जाता है। अब दोनों दोस्त पेट की भूख मिटाने के लिए घर की ओर चल पड़ते हैं। लो आ गई जय वीरू की जोड़ी। अरे अर्जुन, बहुत दिनों बाद आए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। बस काम के कारण समय नहीं लग रहा था, कभी खेत में तो कभी बाजार में। अच्छा ठीक है बेटा, और तुम्हारी माँ का क्या हाल है? माँ भी ठीक है, बस उनके घुटनों में दर्द रहता है। अब सर्दी आ गई है तो दर्द शुरू होने लग गया है। अच्छा कोई नहीं बेटा, हो जाना ठीक, मैं अपनी दवाई दे दूंगी, मेरे पास पड़ी है घर में। चलो अब तुम लोग खाना खा लो। हाँ माँ, जल्दी से खाना डाल दो, बहुत बहुत भूख लगी है। माँ, मैं चला अर्जुन के घर, आज रात उनके घर सोऊंगा, सुबह फिर काम पर चला जाऊंगा। ठीक है बेटे, ध्यान रखना अपना। अरे आंटी जी, कैसे हो? और बताओ, सब ठीक है ना? ठीक है बेटा, तू बता अपना और अपने घर का भी ठीक तो है ना? हाँ आंटी जी, सब बढ़िया है, सब मजे में है। माँ, इसकी मम्मा ने दवाई दी थी दर्द के लिए, उसे फर्क आ जाना आपको। फर्क तो बेटा आ जाता है, पर एक दिन बाद फिर से वही हाल होता है। वो दवाई जंगल में मिलेगी जो पहले खाती थी, मैं उसे खाने से दर्द कभी नहीं होता था। अब जब से गिरी हूं तब से दर्द शुरू हो गया है। आंटी, मैं और अर्जुन जाएंगे, वो दवाई लेकर आ जाएंगे, आप हमें बता देना वो कैसी दिखती है। ठीक है बेटा, अब तुम लोग खाना खाकर आराम कर लो। दोनों दोस्त चल पड़ते हैं जंगल की ओर और सोचते हैं आज जंगल को भी देख आते हैं और साथ ही दवाई लेकर ही आएंगे। गांव में बहुत लोगों को जरूरत है इस दवाई की। जैसे ही दोनों दोस्त आगे बढ़े, उन्हें अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या वहाँ? मेरी मदद करो, कोई तो सुनो, मैं मुसीबत में हूँ, कोई तो आओ, मुझे बचा लो। दोनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके आवाज की ओर बढ़ना शुरू किया। आगे जाकर देखा कि वहाँ एक तोता था, बहुत ही सुंदर, प्यारा और बोलने वाला। अर्जुन और उसका दोस्त दोनों हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, क्या ये सच है या कोई सपना? मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचा लो, मुझे कोई खा जाएगा, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अरे अर्जुन, ये क्या बोलने वाला तोता? चल इसकी मदद करे। हाँ चल भाई, करते हैं इसकी मदद, देखते हैं आखिर ये सच में तोता ही है या कुछ और। रुक प्यारे से तोते, मैं करता हूँ तेरी हेल्प, डरना मत, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। उसके बाद अर्जुन पत्थर से पिंजरे को तोड़कर तोते को आजाद कर देता है। दोस्त, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, तुम लोग अच्छे हो, आज से तुम दोनों मेरे दोस्त हो। ठीक है दोस्त, पर तुम बोलने वाले तोते हो, पहली बार मैंने देखा कि कोई तोता इतनी साफ सुथरी भाषा बोलता है। मैं जादुई नगरी से आया हूँ, चलो दोस्त, मैं तुम्हें अपनी जादुई नगरी दिखाता हूँ, आओ मेरे पीछे चलो तुम दोनों। जादुई नगरी, इसका मतलब मेरे दादू जो कहानियां सुनाते थे वो सच थी क्या? सच में ऐसा कुछ है? उसके बाद दोनों दोस्त तोते के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक विशाल और चमकदार नगरी दिखाई दी, जो पूरी तरह जादुई थी। इसकी दीवारें सोने की चमक बिखेर रही थी। अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो कोई सपना लग रहा है। नहीं जी, ये सपना नहीं, ये तो सच है, ये है सपनों का महल। चलो अंदर चलते हैं। ये महल अब से तुम्हारा हुआ, तुम जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो, बस आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं वही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अंदर जो खाना है खा लो, जो ले जाना है ले जाओ, पर याद रखना लालच मत करना, वरना जो कुछ भी है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब मैं चलता हूं,
तुम दोनों अब अपने पलों का आनंद लो। सुबह गांव में एक अलग ही जादू सा हो गया। अर्जुन और अंकुश का घर अब घर नहीं रहा, वो तो एक बहुत बड़ा महल जैसा बन गया था। गांव वाले देखकर हैरान रह गए, इतना बड़ा घर कैसे बन गया? ये तो गरीब थे, अब इनके पास सब कुछ आ गया। अब गांव वाले आपस में बातें करने लगे। कोई कहे जादू हुआ है, तो कोई बोले इन दोनों ने कोई खजाना पा लिया है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और आखिर बात गांव के जमींदार तक पहुंच गई। जमींदार ने तुरंत अपने नौकर को भेजा और कहा, जाओ अर्जुन और अंकुश को मेरे घर बुलाओ, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। अरे क्या बात है अंकुश और अर्जुन, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। रातों रात खुद ब खुद इतना बड़ा घर बना लिया, ये सब कैसे हुआ? मुझे भी बताओ। फिर दोनों सारी बातें जमींदार को बता देते हैं और जमींदार भी बोलता है, मुझे भी ले चलो, मैं भी तो देखूं उस सपने की नगरी को। उसके बाद जमींदार के 2 नौकर और अंकुश अर्जुन सपने की नगरी में पहुंच जाते हैं। जमींदार के दिल में लालच का बीज जम गया। उसने अर्जुन और अंकुश को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। जैसे ही अर्जुन तोते को याद करता है, उसकी हिम्मत वापस जाग जाती है। अर्जुन और अंकुश अपने घर लौट आते हैं। उसके बाद जमींदार और उसके 2 नौकर कभी वापस नहीं आए। अर्जुन अपने पूरे गांव वालों को सारी कहानी बताता है कि सपने की नगरी में क्या हुआ, कैसे जमींदार ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और कैसे वे अपने घर सुरक्षित लौट आए।